रमेश शर्मा मैन। भाइयों बहनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपकी महती कृपा होगी। हरे हरे सुविचार। अब भी बन रही हैं महिलाएं पुरुषों की यातनाओं का शिकार। अब भी बन रही हैं महिलाएं पुरुषों की यातनाओं का शिकार। हरे हरे। जयपुर 21वीं सदी में प्रवेश करने के पश्चात भी आज पुरुष वर्ग महिलाओं को कड़ी यातनाएं देकर मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है। इसके अलावा महिलाओं पर अपने अत्याचार, बलात्कार आदि से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता आ रहा है। आज भले ही मुख्यमंत्री या पुलिस अधिकारी तथा महिला IAS अफसर बनी है, इसके बावजूद भी समाज में अभी ऐसा वर्ग मौजूद है जो महिलाओं का शोषण करने पर अड़ा हुआ है। आज भी पतियों द्वारा पीटे जाने वाली महिलाओं की संख्या में कोई सुधार नहीं हुआ है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, लगभग 40% तक महिलाएं अपने पतियों द्वारा घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं को पतियों से द्वारा पीटे जाने पर जब वह अपनी चोटी का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचती हैं तो ये नहीं बताना चाहती कि उन्हें ये चोट कैसे लगी, लेकिन घावों को देखकर स्पष्ट हो जाता है मित्रों कि उन्हें पति के द्वारा पीटा हुआ है वह पुरुष जिसे कि नारी कई तरह के कष्ट सहन करके साथ देती है, वही शोषण करता होता है। हरे हरे मित्रों, सुविचार। हमें जीवन मृत्यु के संघर्ष में कब से भटक रहे हैं ये कोई नहीं जानता। 84 लाख योनियों में मानव शरीर भगवान ने बड़ी दया करके हमें प्रदान किया है। हरे हरे। अब ये हमारे देखने, सोचने, समझने की बात है कि हम किस तरह से गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन पथ पर चले। कर्म प्रधान विश्व में हमें वर्ण, जाति और धर्म के अनुसार अपने कर्म पर अग्रसर रहना चाहिए। एक कर्मचारी को समय का पाबंद रहते हुए सही समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर बड़ी ईमानदारी और मेहनत, सच्चाई व नम्रता से कार्य करना चाहिए। इस तरह कर्म करने से स्वयं की आत्मा की संतुष्टि होती है, संतोष मिलता है और भी संतोषी प्राणी सदा सुखी रहता है। आज एक दूसरे की होड़ में मनुष्य दुखी है मित्रों। हरे हरे। जबकि निष्काम कर्म करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। अतः मन, वचन और कर्म से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र सभी में यही लिखा है नेकी पर चलने को, अग्रसर रहना चाहिए। पर मानव कहना, सुनना एवं उसके अनुसार चलना कठिन है। मैं मेरी बात का समापन किसी कवि की निम्न पंक्तियों से कर रहा हूँ। हरे हरे गजल। तू कछु और विचारत है नर, तेरे विचार धर्यो ही रहे गो। कोटि उपाय किए धन के हित, भागे लिखो तितनो ही लहे गो। सोच विचारे के समय को बितारे, काले अचानक आए घए गो। राम भजो ने कियो कुछ सुकृत, रे नरियों पछताए रहे गो। हरे हरे। पुण्यात्माओं, सज्जनों, जयपुर का एक सुरम्य तीर्थ दयाल धाम हरसिंह जी जयपुर शहर अपने प्रारंभिक काल से ही विश्व की मानचित्र पर एक तरासे हुए हीरे की तरह जड़ा हुआ दमक रहा है मित्रों।
ये तो 18 नवंबर सन 1727 को राजा सवाई जय सिंह के कल्पना लोक से वास्तविकता के धरातल पर उतरा हुआ सांस्कृतिक बोध कामनाओं एक जीता जागता स्वप्न है। इसने अब तक जीवन के हजारों रंग, आनंद अनुभूतियों के हजारों ढंग और हिम्मत और शौर्य के हजारों हजार प्रसंग देखे हैं। इसका मूल कारण यह है कि ये शहर सिद्धों और फकीरों, संतों और महात्माओं, शायरों और शिल्पियों, वीरों और सूरमाओं, मुनियों और मनुष्यों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, विद्वानों और दार्शनिकों, रत्नों और जौहरियों, संगीतों और कला मर्मज्ञों के साथ न जाने कितने हुनरमंदों की कार्यस्थली और साधना स्थली रहा है। इसलिए इसमें एक तरफ कला, विज्ञान और वाणिज्य तो दूसरी तरफ धर्म, ज्ञान और भक्ति की निर्मल त्रिवेणियां भई हैं। इसलिए जो यहाँ आया वो यहाँ का हो गया। मित्रों, वाटिका राजस्थान की दूसरी काशी बताई गई है बालगुदड़ी में, और जो यहाँ से गया मानो उसने कुछ खो दिया। मित्रों, इस सब के पीछे कारण यह है कि इस शहर का मूल चरित्र धार्मिक अर्थात यतो धर्मस्थ ततो जय है। इसमें सभी दिशाओं आशीर्वाद की मुद्रा में विराजे हुए श्री गणेश, मध्य में राधा जी के साथ में त्रिलोक के ईश्वर श्री गोविंद एवं ओधर दानी तारेश्वर राजेश्वर शिव, दक्षिण में सांगानेर के सांगा बाबा, पूर्व में गलता तीर्थ भगवान सूर्य और खोले के हनुमान तथा पश्चिम में चांदपोल के हनुमान हैं। इसी तरह आमेर के पहाड़ों में भगवती शिला, आमागढ़ के नीचे बाबा नारसिंह तथा घाट की गुणियों से 2 किलोमीटर आगे दक्षिण दिशा में खानियों की पहाड़ियों में दयाल हरसिंह जी भूमिया है। मित्रों, जो इस शहर के संकटों से रक्षा करते हैं, जो इस शहर की संकटों से रक्षा करते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, लोकोक्ति है कि हिंदुस्तान पर बाबर के आक्रमण से पहले राजपूतों पर यवनों के साथ हुए युद्ध में एक ही परिवार के 7 भाइयों ने अपना बलिदान देकर इस ढूंढार प्रदेश को हमेशा के लिए संकट मुक्त कर दिया था। इन 7 वीर योद्धाओं का विवरण निम्न है। सबसे बड़े बाबा नारसिंह जी आमागढ़ की पहाड़ी के नीचे विराजमान हैं। इससे पूर्व नारगढ़ सुदर्शनगढ़ के बुर्ज पर थे। हरे हरे हर हाल में मस्त रहता है, जिसे मिल जाती है प्रभु भक्ति। मित्रों, इंसान को सारी दुनिया की दौलत मिल जाए तो भी उसे सब्र नहीं होता, लेकिन जिसे भगवान की भक्ति मिल जाए वह हर हाल में संतुष्ट रहता है। उसे झोंपड़ी में महल और आसन में राजा सिंहासन का एहसास होता है। परमात्मा सबको बहुत कुछ देता है, लगभग सब कुछ नहीं, कहीं न कहीं कमी जरूर छोड़ता है। जो हम चाहते हैं वह देता नहीं, और जो वह देता है उसकी हमें चाह नहीं। इसी से व्यक्ति के अंदर असंतोष रहता है। अंदर का संतोष भी भगवान देता है। कर्ण का दान मांगो परमात्मा से। भगवान के दरबार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। पति क्रोध और रोग तथा पत्नी जिद, जवाब न लड़ना। फिर उच्च स्थान पत्नी का, पति उसको माफ कर दे, सत्य का संग करे, सब कुछ मिल जाएगा। हरे हरे।